एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध महात्मा कहीं जा रहे थे। जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का वृद्ध व्यक्ति एक शिला पर बैठा रो रहा है। महात्मा ने उसके पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा। वह व्यक्ति रोते हुए बोला, मैं यहीं पास के एक गांव का रहने वाला एक व्यापारी हूं, परंतु मैं जो भी व्यापार करता हूं उसमें मुझे नुकसान ही होता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने भी गंवा दिए, अपने परिवार की सारी संपत्ति खो दिया। अब तो मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बोली, तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारा भाग्य खराब है? जरा मुझे भी तो बताओ, तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है? व्यक्ति बोला, पहले जब मैं खेती करता था तो मुझे हर साल उसमें नुकसान होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ओला, कभी जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते तो कभी मकोड़े या बीमारी फसल को बर्बाद कर देती। खेती से मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना ही छोड़ दिया और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो परिवार और रिश्तेदारों ने मेरी कुछ आर्थिक मदद की, लेकिन जैसे जैसे मेरा नुकसान हो गया, सभी ने मेरा साथ देना छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वे मुझे देखकर अपनी नजरें भी फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का कारण बताते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे में ख्याल आते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं। और आज मैं यहां आत्महत्या करने ही आया था, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है। हम दोनों ने एक साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन आज वो आगे बढ़ गया और मैं कहीं का ना रहा। मेरी इसी असफलता के कारण हर कोई मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है, और वह मेरा दोस्त अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे मैंने कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है, और वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे परिवार वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे ताने देते हैं, मुझे नकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारते हैं, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होती है, और कई बार खुद की इस नाकामी पर क्रोध भी आता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुनकर महात्मा ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला, अगर सच कहूं तो मुझे असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना मित्र के सफल होने का होता है। महात्मा ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाती तो क्या तुम खुश हो जाते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होती। महात्मा बोले, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। महात्मा की बातें सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा कि आपकी बातें सुनकर मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जग रही है। तभी महात्मा ने कहा, जब हम किसी दूसरे को देखकर कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उसी पर निर्भर हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम स्वयं पर निर्भर रहो
अर्थात खुद को देखकर कार्य करो, साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगी तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सही ही कहता है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, पूरी ईमानदारी से कर्म करो, कभी हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आज जिसे तुम बुरी किस्मत या बुरा वक्त कह रहे हो, एक दिन यह वक्त बदल जाएगा और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की कहानियां सुनाएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उसे खुश रखना चाहता था, लेकिन वो भी मेरी भावनाओं और उद्देश्य को नहीं समझ रहे। वह मुझे भी गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से वो मेरे साथ भी नहीं है। महात्मा ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की तारीफ नहीं करते, जिससे हम निराश हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार और घरवाले सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुशी देखकर तुम्हें खुशी होती है। अक्सर ऐसा करते समय तुम मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं के लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगी, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। महात्मा की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गई। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं मुनिवर। अब मैं समझ गया कि मेरी किस्मत क्यों खराब थी, क्योंकि अब तक वह दूसरों के हाथों में थी। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा पहले तो मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई उम्मीद नजर ना आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है या दुनिया व्यर्थ है और यहां रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने महात्मा को प्रणाम किया और उस डिबिया को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की
और इस बार उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वह कुछ ही समय में एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और परिस्थिति के खेल को आज तक कोई नहीं समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। ये सदा एक जैसा नहीं रहता, यह हमेशा परिवर्तनशील रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले और लूट मार में उस व्यक्ति का सारा धन लूट लिया गया। उसकी दुकानें और घर जला दिए गए। जान बचाने के लिए उसे परिवार के साथ भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ इधर उधर प्राण बचाने के लिए भागता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय कांप गया। उसके पास अपने बेटे के इलाज के लिए भी पैसे ना थे। उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन अचानक से उसे महात्मा द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची में कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर उसके सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा छट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का खेल कभी भी बदल सकता है। इसीलिए समय कैसा भी हो, हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए। हमें अच्छी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा खुश और बुरी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। धन्यवाद।